जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं एनसीसी का यूनिफॉर्म खरीदने, और जितने भी यूनिफॉर्म खरीदने वाले बच्चे उनके लिए ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी हम बता दें आप सभी को कि है हम गोरखपुर, और जो आप सभी को सामने दिख रहा है वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मालूम है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब जैसे ही निकलते हैं, ठीक है, सीधे पहुँचते हैं अपने कॉलेज की ओर, ठीक है। अब अपने कॉलेज की यानी कि मैं बात करता हूँ अपने कॉलेज सेंटर ड्यूज की ओर, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक लाइट आ जाती है। जैसे ही ट्रैफिक लाइट बंद होती है और हम लोग आ जाते हैं अपने कॉलेज की ओर, क्योंकि हम लोग कॉलेज से बहुत नजदीक थे। अभी आ गए हम अपने कॉलेज पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी जो कि बाइक है उसको, अपनी बाइक को जो है स्टैंड में लगाते हैं, और स्टैंड पे लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे से उसके बाद हम लोग अपने कॉलेज की ओर जाते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप लोग हमारा कॉलेज जो है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलेज पे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना था, करने के बाद हम लोग चल देते हैं तुरंत कपड़ा लेने, जो कि एनसीसी यूनिफॉर्म है। एनसीसी यूनिफॉर्म में कपड़ा लेने आ गए तो भैया हमको दिखाते हैं 4-5 कलर के, थोड़े बहुत डिस्कलर थे, कोई अच्छी क्वालिटी का था, कोई लो क्वालिटी का था, तो इन्होंने हमें दिखाया। उसके बाद हमने क्या कपड़ा पसंद किया, ठीक है, जो कि हमको लेकर सिलवाना था, ठीक है। आप लोग कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग कपड़ा रेडीमेड खरीद लेना, ठीक है। ऐसा भी होता है कि पैंट भूसट जो होता है आप सभी का पूरा वर्दी ना सिला और सिलाया हुआ आता है, तो आप सभी को ये गलती नहीं करना है। पहले आप सभी को कपड़ा लेना है, ठीक है। कपड़ा लेकर उसके बाद अपने अपने पास से, ठीक है, उसको सिलवाना, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पूरी क्वालिटी की कपड़े देखते हैं, जिसमें से हमें जो है अभी भैया सबसे ऊपर वाली दिखा रहे हैं, हमको यही अच्छा लगता है, ठीक है। यही कपड़ा भी अच्छा था, ठीक है, तो इसलिए हमने इनका दाम पूछते हैं, तो ये भैया बताते हैं कि 350 रुपया मीटर, यानी कि एक बंदे के कपड़े वर्दी सिलवाने में 3 मीटर का कपड़ा लगेगा, और ये बताते क्या कि 350 रुपया पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें करने के बाद, ठीक है, हमने बताया अगर आपने हमें थोड़ी सस्ते में दिए तो हम और कैडेट को भेजेंगे। ऐसे थोड़ी बहुत बात विचार करने के बाद वो आया 250 रुपया मीटर, यानी कि 100 रुपया मीटर के पीछे डिस्काउंट किए। और उसके बाद जो कि ये वर्दी हमको बेहतर दिख रहा था, ठीक है, जितने भी वहाँ पे क्वालिटी थी, ठीक है, कई क्वालिटी के यहाँ पे यूनिफॉर्म के कपड़े आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग दुकान पे जाते हो तो आप सभी को पहले रेडीमेड वर्दी दिखाया जाता है, ठीक है। और आप लोग किसी सीनियर या फिर आरडीसी किसी कैडेट की एक फोटो ले लेना, और वो फोटो दिखा देना कि हमको ऐसी ही वर्दी चाहिए, हमको ऐसा ही सिलवाना है। देखिए अभी हमने हाथ में लिया फोटो, और मैंने उनको दिखाया कि हमें यही वाली कलर की जो है वर्दी चाहिए। तो हमें ये वाली वर्दी जो की है बहुत अच्छी लगती थी, और ये वाली वर्दी का पैसा दिया हमने और पैक करा लिया, ठीक है। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, किसी सीनियर या फिर जो अच्छे लेवल का कैंप किए हैं, या फिर आप लोग डीसी कैडेट की फोटो गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे आते तो हमने भी बहुत फोटो अपलोड किए, तो आप लोग यहाँ से आके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ये कपड़ा को देखा थोड़ा बहुत, और कहा भैया आप पैक कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि हम लोग 3.5 मीटर अपनी वर्दी की जो कपड़े होती है वो हमने बोल दिया कि भाई आप लोग पैक कीजिए। उसके बाद भैया जो है हमारे नापने में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना नापे तो कपड़ा देंगे नहीं, ठीक है। तो नापते हैं पूरी, मतलब हमको कितना चाहिए 3 मीटर, ठीक है। आप लोग के आपको बता देते हैं हम वर्दी का कपड़ा कितना लगता है आपका, ये मतलब हाइट कितना भी है 3.5 मीटर में, 3 मीटर में कपड़ा हो जाता है, ठीक है। आप लोग जाओगे तो पूछेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि कपड़ा लेना है उसके बाद सिलवाना, ठीक है। हम लोग यहाँ से कपड़े लेने के बाद, ठीक है, तुरंत निकल जाते हैं हम लोग वर्दी सिलवाने के लिए, ठीक है। अब वर्दी सिलवाने के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में हम लोग को क्या टर्मिनल दिख जाता है। तो हम लोग टर्मिनल के नीचे से जाने वाले थे, तो सोचे भाई आप लोगों को भी हम दिखा दे थोड़ा टर्मिनल के नीचे, जो कि गोरखपुर में है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग टर्मिनल से नीचे जा रहे थे, और रास्ते में चलते चलते हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। आप सभी को उसी टेलर के पास जाना है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की कपड़े सिलाई करता हो, और साथ में आप सभी की एनसीसी की भी वर्दी सिलते हो, ठीक है। ऐसे जो वर्दी सिलने वाले टेलर होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, जो आप सभी के गांव गली मोहल्ले में सिलाई सेंटर वहाँ पे मत दीजिएगा। और सामने हम लोग के पड़ गया एयरफोर्स से बाएं तरफ की तरफ एक दुकान आती है, ठीक है। 2 से 3 दुकान है ऐसे टेलर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की सिलाई करते हैं, और हम लोग आ जाते हैं अपने भाई जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी की टेलर है, ठीक है, अच्छे कपड़े सिलते हैं एनसीसी की वर्दी जो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, और ये देखिए हमारी नाप ली जा रही है, ठीक है, कि कितना पहले हमारी जो है शर्ट की नाप करते हैं, ठीक है, चेस्ट देखते हैं कितना है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारी पूरी नपाई जो खाई होती है, यानी कि वहाँ पे आप सभी लोग देखिए ये बताना है कि बाजू को कैसे रखना है, थोड़ा अपने हाथ के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बोलिएगा कि रखें, ठीक है। 1-2 इंच बड़ा रहेगा तो चलेगा, ठीक है। हम उनसे बार बार यही कहते हैं कि हमारा जो पैंट है वो नीचे की तरफ जाकर
थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है, जहाँ जिसको मोहरी बोलते हैं, ठीक। अब इन्होंने देखिए अच्छी तरीके से नाप लिया, ठीक है, और हमको समझा रहे थे पैंट कहाँ से पहनना बाबू, ज़्यादा नीचे से मत पहनना, ठीक है। तो हमने कहा भाई हमको पता है कहाँ से पहनना है, ठीक है। तो अभी पूरी नाप लेते हैं भैया हमारे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इनसे क्या पूछते हैं कि एनसीसी का कोई आप डेमो दिखाइए जो आपने सिला हुआ है, ठीक है, वर्दी। तो भैया हमारे जो है एनसीसी की सिली हुई वर्दी दिखाते हैं, ठीक है, हम आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारे कहने पे भाई साहब ने एक कैडेट की, मतलब बहुत सी कैडेट की वर्दी थी, उसमें से एक कैडेट की हमें वर्दी निकाल के दी, ठीक है। तो फिर हमने भाई इनको समझाया कि भाई कस थोड़ी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये सब अपनी काम अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन आप सभी को थोड़ा बतलाना ही बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है, ठीक है। आप लोग थोड़ा कर कह देते हो तो उससे क्या इनको लगता है कि बंदा काफ़ी जानकार है और छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है, ठीक है। आप सभी को वर्दी देखना है और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक बताना, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि आप जेब में कोई भी डिजाइन मत कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारे ड्रिल टेस्ट में नंबर कटता है, ठीक है। और अब पैंट पे भाई ट्राउजर जो है एक ही होना चाहिए, ये हमने उनको बताया, ठीक है। किसी के ट्राउजर पे हमने देखा जो पैंट होता है वर्दी का, ठीक है, उस पर दो दो ट्राउजर लगा देते हैं, जिससे वर्दी को इस्त्री करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है, और अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है और वर्दी को क्या एकदम तंदुरुस्त चुस्त नहीं सिलवाना जिससे आप सभी को परेड या ड्रिल करने में फट जाए, ठीक है। अगर नहीं फटता तो हमारे पीआई स्टाफ फाड़ देते हैं। तो इतना जैसे कि नॉर्मली पैंट की तरह या जींस की तरह मत सिलवाइएगा वर्दी, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक अच्छे कैडेट है तो आपकी वर्दी से पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी हमारी जो है एनसीसी की वर्दी की नाप हो जाती है और उसके बाद भैया हमको रसीद काट के देते हैं कि अगले बार आइएगा तो 10 दिन बाद ये पर्ची लेकर आइएगा और साथ में अपना वर्दी लेकर जाइएगा। तो हम कहते हैं भाई ये टी वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, लगा दीजिएगा, वर्दी के साथ सिल दीजिएगा, ठीक है। और ये जो एनसीसी लिखा हुआ है हमने उनको दे दिया कि भाई ये भी लगा दीजिएगा साथ में। तो बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं हम लगा देंगे, ठीक है। फिर हम उनको दे देते हैं और भैया तुरंत स्टेपलर मार के हमारी वर्दी की कलर पे और एक पर्ची हम काट कर हमको दे देते हैं, ठीक है, कि अगले दिन आइएगा तो यही पर्ची लेकर आप आइएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है और ये टी रख लीजिए। तो उन्होंने टी रख लिया और टी पे लिखते हैं कि मतलब इसको लगाना है उनको, मतलब अपनी कोड भाषा में जो भी लिखते हैं हमको समझ नहीं आता, लेकिन ये पर्ची ले ली हम। अब हमको 10 दिन बाद जाना है तो उस वीडियो के भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आएगी वो वीडियो। तब तक के लिए मैं आप सभी को, रास्ते में जाते जाते हम लोग को लग जाती है भूख और हम लोग बताते हैं आप सभी को क्या होता है रास्ते में। और जाने से पहले सोचा हमने क्यों ना आप सभी को इनकी दुकान दिखाया जाए। और दुकान पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आर्मी नेवी एयरफोर्स की तीनों की मतलब विंग की यहाँ पे देखो, देखिए यूनिफॉर्म सिल्क की टंगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ से भी कपड़े लेकर सिलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकल जाते हैं एयरफोर्स की ओर। एयरफोर्स की ओर जाने के बाद कुछ दूर के बाद अपना जो जिस टर्मिनल से गए थे उसी टर्मिनल से वापस आना रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उस टर्मिनल से वापस आते हुए हम लोगों ने देखिए अभी नीचे से हम लोग टर्मिनल पास करने के बाद उसके बाद हम लोग रास्ते में हमको लग जाती है भूख। भैया बोलते हैं हम जल्दी गाड़ी रोके यार, मेरे मित्र हमको लगा भूख, कहीं नाश्ता करते हैं, ठीक है। और रास्ते में चलते चलते एक बात और बता दें कि हमको आज एक सेंटर में कैडेट मिले थे जो भाई बोला कि भाई हम आप सभी आपकी वीडियो सभी वीडियो देखते हो, लाइक करते हैं, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। हमारा तो दिल भाई अंदर से गार्डन हो गया, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा कि भाई ने हमें देखा और बहुत प्यार से बात किए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी भी वीडियो कुछ अपलोड कीजिए। हमने कहा कि भाई आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले लो, नंबर ले लो, उस पर आप लोग वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आप सभी का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा और आप एक एनसीसी कैडेट हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कीजिए और अपनी अच्छी सी वीडियो बनाकर सेंड कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर नृत्य यानी कि डांस करते हो तो अच्छी वीडियो होनी चाहिए, और नहीं तो आप सभी को एनसीसी को बढ़ावा देने के लिए या फिर एनसीसी के लिए कुछ अच्छी परेड होनी चाहिए या फिर ड्रिल अच्छी तरीके से आप सभी को आता हो, ठीक है। ऐसी कुछ नॉलेज वाली वीडियो होगा तो हम जरूर आप सभी की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। या फिर आप अपनी फोटो पोस्ट कराना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे SEO निखिल शर्मा के नाम से आप लोग अपनी फोटो या फिर वीडियो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम और हमारे परम मित्र चल देते हैं, ठीक है। और हम लोग जाते हुए रास्ते में देखते हैं भाई, ठीक है, सैनिक स्कूल था एक जो हमने आप सभी को दिखाया, और हम और हमारे मित्र जो को भाई दोनों को लग गई थी भूख, और भूख के लिए बात हो रही थी कि क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग को चलते हैं आगे और हम सभी को क्या भाई फेवरेट मिल जाता है अपना लिट्टी चोखा। तो भैया लिट्टी चोखा पे हम लोग चलते हैं और दोनों भाई लिट्टी चोखा को खाते हैं, ठीक है। जो कि अच्छा लगता है हमको लिट्टी चोखा, क्योंकि हम पिछले वाले ब्लॉग में भी लिट्टी चोखा खाना पसंद किए थे और इस वाले ब्लॉग में ही लिट्टी चोखा खा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। अब लिट्टी चोखा जैसे हम लोग का खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम सभी आप सभी को बताते हैं हम लोग इस नवरात्रि वाले दिन हम लोग क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तो इस नवरात्रि में रखा था दुर्गा माता का बहुत ही बड़ा मूर्ति, ठीक है, तो हम लोग वहां जाते हैं और कुछ फोटो शूट करते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब तकरीबन 20 फुट की मूर्तियां थी और बहुत अच्छी बहुत प्यारी हमारी माता दी की मूर्ति थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।